क्या क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगेगा? क्या क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का पैसा डूबेगा? क्या इसरो वर्ल्ड नंबर 1 बनेगा? क्या कोविड फिर से लौटेगा? वेलकम टू वीकेंड रिवाइंड एपिसोड 2। इस सीरीज में हम इस पूरे हफ्ते में हुए इंपॉर्टेंट इवेंट्स का एक क्विक रिकैप करते हैं और हम इनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स को डिकोड भी करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट डिकोडिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के बारे में, जो कि थी क्रिप्टो करेंसी बैन। तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया कि 29 नवंबर से, यानी कि जब पार्लियामेंट का विंटर सेशन रिज्यूम होगा, तब वो एक बिल इंट्रोड्यूस करने जा रही है जिसका कि नाम होगा क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। इस बिल के तहत स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शायद क्रिप्टो करेंसी पे एक कंप्लीट बैन लगा सकती है। इस न्यूज के ब्रेकआउट होते ही लोगों ने पैनिक सेलिंग चालू कर दी और जो क्रिप्टो करेंसी का एक फेमस प्लेटफॉर्म है वजीरेक्स, वो तो क्रैश ही हो गया। अगर हम इंडियन मार्केट में इसके बाद क्रिप्टो करेंसी के रेट्स देखें तो बिटकॉइन की जो रेट थी वो 13% तक कम हो गई और जो बाकी क्रिप्टो करेंसीज थी जैसे डॉज कॉइन और शिबू इनू हो गया, इनकी रेट भी 15% तक गिर गई। मुझे लगता है कि लोगों ने शायद गवर्नमेंट की इस न्यूज को एक गलत वे में ले लिया। हालांकि गवर्नमेंट का इस बारे में अब तक क्लैरिफिकेशन आ जाना चाहिए था, बट जब ये वीडियो शूट हो रही है तब तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया है ऑफिशियली। तो एक्चुअली में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हमेशा से बोलती आ रही है वो ये है कि वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पे बैन लगाएगी। अब क्रिप्टो करेंसीज में दो तरह की होती है, एक होती है पब्लिक क्रिप्टो करेंसी और दूसरी होती है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। जो पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन, शिबू इनू, वो जो है उन पे बैन नहीं लगना चाहिए, एक्सपेक्टेड तो यही है। और जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे आपका जेड कैश, मोनेरो, डैश, इन सब पे बैन लग सकता है। अब पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस क्या होता है? तो जो पब्लिक क्रिप्टो करेंसी है उसका एक लेजर जो होता है वो मेंटेन होता है, जिसको कि कोई भी देख एक्सेस कर सकता है और उससे आप ट्रांजैक्शंस जो है बैक टू द यूजर ट्रेस करी जा सकती हैं। लेकिन वहीं जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का नेटवर्क होता है उसमें जो होता है लेजर नहीं होता है, सारी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री डिलीट कर दी जाती है, तो वो यूजर तक ट्रेसेबल नहीं होती है। इसीलिए शायद उसको बैन कर दिया जाए, पर जो पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज हैं बिटकॉइन, इथेरियम, इनको बैन नहीं किया जाएगा। और अगर हम डेटा की भी माने तो हाईली अनलाइकली है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बैन करेगी। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि इंडिया में हाल फिलहाल 15 से 20 मिलियन क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स हैं। सोच रहे हैं 15 से 20 मिलियन इन्वेस्टर्स इंडिया में हैं और इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का ये जो मार्केट है वो 400 बिलियन रुपीस का है, 400 बिलियन रुपीस। तो अगर कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे रूल्स लाए भी जिसमें कि अंडर में वो रेगुलेट करना चाहे, तो सबसे पहली बात तो वो एक विंडो देगी आपको कि इस विंडो के अंदर आप क्रिप्टो करेंसी को बेच सकते हैं। तो इसीलिए कोई पैनिक सेलिंग करने की कोई वो जरूरत ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। अब हम आगे एक बार देखते हैं कि ये रूल असली में इंट्रोड्यूस क्यों किया जा रहा है। तो इसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, दूसरा रीजन जो मुझे लगता है। पहला रीजन तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है वो ये है कि इसकी क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसको लिमिट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट हो जाए। अब जो मेरे को लगता है जो सेकंड रीजन है, जो कि मुझे फील होता है, वो ये है कि बहुत सीधी सी बात है, आपकी जो गवर्नमेंट है वो 60-70 ईयर्स के लोग ऑपरेट करते हैं। अब उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहां समझ में आनी है? जहां दुनिया की सारी कंट्रीज क्रिप्टो करेंसी को फेवर करना चाह रही है, वहां हमारी गवर्नमेंट कहती है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दीजिए, बेकार है ये एकदम। उसके ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि वो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगी जिसका कि नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बताया जा रहा है। अब ये एक बहुत छोटी सी बात है। क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो फेमस ही इसलिए हुआ कॉन्सेप्ट क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज थी। डिसेंट्रलाइज यानी कि किसी के भी अंडर में नहीं आती वो। लेकिन वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हम खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे और हम लोगों को देंगे उसको और उससे हम प्रॉफिट रीप करेंगे। तो ये तो सेंस ही नहीं बना कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको ओन करेगी तो वो डिसेंट्रलाइज कैसे हुई? फिर हाउ इज इट एनी डिफरेंट फ्रॉम अ बैंक? एज सिंपल एज दैट। तो ये तो चीज जो है ये तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट मेरे समझ में नहीं आया। क्रिप्टो करेंसीज पे एक ब्लैंकेट बैन नहीं होने वाला है, ये किसी भी हालत में एक ब्लैंकेट बैन नहीं होगा, तो कोई जरूरत नहीं है पैनिक करने। क्रिप्टो करेंसी से आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं इसरो की। इसरो के चीफ के सिवन ने हाल ही में एक टेक कॉन्क्लेव के अंदर ये बोला कि इसरो एज मेनी एज 46 न्यू इनोवेशंस पे काम कर रही है। उन्होंने ये भी बोला कि जो चीजें हम साइंस फिक्शन मूवीज जैसे कि स्टार ट्रेक और इंटरस्टेलर में देखा करते हैं, उन सब चीजों को रियलिटी बनाने पे इसरो अभी काम कर रहा है।
उन्होंने अब 4 मेन इन्वेंशंस के बारे में बात करी अपनी इस कॉन्क्लेव में। तो एक बार जरा हम इन चार मेन चीजों को डेप्थ में देखते हैं। उन्होंने जो चीज सबसे पहली बोली वो थी प्रॉब्लम ऑफ स्पेस डिब्री को एलिमिनेट करने पे इसरो काम कर रही है। अब एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्या है और इसरो क्या काम कर रही है इस पे बात करते हैं। तो बेसिकली जब कोई रॉकेट आप लॉन्च करते हैं तो उसमें कुछ 3-4 स्टेजेस में सेपरेशंस होते हैं। जब वो फाइनल सेपरेशन होता है तो उसका भी जो सारा जो डेब्री होता है वो स्पेस डेब्री के फॉर्म में, या जो भी सारा मेटल का पार्ट होता है वो स्पेस में ही घूमता रहता है। वो आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इसी के लिए इसरो जिस इनोवेशन पे काम कर रही है वो है सेल्फ ईटिंग रॉकेट। सेल्फ ईटिंग रॉकेट का ये मतलब हुआ कि इसरो एक ऐसे मटेरियल पे काम कर रही है जो कि जब वो इग्निशन के संग संग जैसे ही सेपरेशन होगा वो मटेरियल अपने आप में ही बर्न आउट होकर खत्म हो जाएगा। तो इससे जो है वो स्पेस डेब्री यानी कि ट्रैश इन स्पेस की प्रॉब्लम एलिमिनेट हो सकती है बिल्कुल। दूसरी जिस चीज के बारे में उन्होंने बात करी वो चीज थी सेल्फ वैनिशिंग नेचुरल सैटेलाइट्स। सेल्फ वैनिशिंग नेचुरल सैटेलाइट्स का जो यूज होगा वो ऐसे होगा कि जब एक सैटेलाइट का लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा, यानी कि जब एक सैटेलाइट का आगे और यूज नहीं है तो एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट किल मी बटन होगा, उसको यहाँ से प्रेस करेंगे और वो सैटेलाइट जो है वो वहां ऑर्बिट में अपने आप वो है बर्न आउट होकर खत्म हो जाएगी, जिससे कि कोई ट्रैश ही नहीं होगा और ये जो है इस फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल होगा। तीसरी जिस चीज की उन्होंने बात करी वो तीसरी चीज थी सेल्फ हीलिंग मटेरियल। अब उन्होंने ये कहा कि जब हम किसी रॉकेट को स्पेस में भेजते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो चाहे मीटियोर शावर हो चाहे कुछ भी और हो, उसके कारण वो रॉकेट जो है वो डैमेज हो जाता है या उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो वो एक ऐसे मटेरियल पे काम कर रहे हैं जिस मटेरियल पे डैमेजेस जो होंगे वो सेल्फ हील हो जाएंगे और उनको यहाँ से कुछ और एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। इससे उनका कॉस्ट भी काफी कट होगी। चौथी जिस चीज के बारे में उन्होंने बात करी है वो चौथी चीज है आपकी हैक प्रूफ क्वांटम कम्युनिकेशन। अब इसरो का ये मानना है कि क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स का जमाना है आगे, तो क्वांटम कम्युनिकेशन इज द की टू फ्यूचर कम्युनिकेशन। उन्होंने कहा एक ऐसा हैक प्रूफ कम्युनिकेशन डेवलप करने पे वर्क कर रहे हैं वो लोग जो कि बहुत सिक्योर होगा और मैसेज पासिंग भी जो है वो बहुत फास्ट होगी। हाल ही में इसरो ने इसका एक टेस्ट भी किया था 300 मीटर के डिस्टेंस पे। अब ये जो क्वांटम कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है इसके लिए एक सैटेलाइट जो है वो चाइना ऑलरेडी ऑर्बिट में डिप्लॉय कर चुका है, जिसका की नाम चाइना ने मीसियस रखा है। चाइना इसमें 404 किलोमीटर लॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर डाल के इसका टेस्ट भी कर चुका है। ये तो हो गई हमारी आज की टेक से रिलेटेड बातें। अब हम आखिरी बात अपनी करते हैं जो कि है कोविड-19 से रिलेटेड। तो लोगों को लग रहा था कि कोविड-19 एकदम खत्म हो चुका है, सब लोग एकदम फ्री हो गए थे। तो हाल ही में साउथ अफ्रीका में कोविड-19 का नया वेरिएंट पाया गया है जिसका कि नाम बताया जा रहा है B1.1.529। इस वेरिएंट के बारे में बोला जा रहा है कि दिस वेरिएंट हैज एन ऑफुल स्पाइक म्यूटेशन प्रोफाइल। अगर इसको सरल भाषा में समझे तो इसका ये मतलब है कि इसमें जो स्पाइक प्रोटीन है इस वायरस के अंदर वो ऐसा है कि वो किसी भी नॉर्मल बॉडी सेल में इजीली उससे जाके अटैच हो जाए, उसको अटैक कर सकता है। बताया जा रहा है कि ये वाला वेरिएंट बहुत इजीली बहुत जल्दी म्यूटेट कर सकता है और अभी तक वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी इस पे नहीं देखी जा पाई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अभी तक सिर्फ 24% ही लोग डबल वैक्सीनेटेड हैं। तो अभी तक ये भी आउटपुट नहीं बताया गया है कि क्या ये डबल वैक्सीनेटेड लोगों को भी इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। स्पेकुलेशंस यही लगाए जा रहे हैं साइंटिस्ट द्वारा कि ये शायद डबल वैक्सीनेटेड लोगों को भी उतनी ही आसानी से अफेक्ट करे और उनकी इम्यूनिटी को ब्रेक डाउन कर दे। पर अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि WHO अभी इस पे अपनी रिसर्च कंडक्ट कर ही रहा है। ये जो वेरिएंट है ये साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हुआ था, पर अब ये जो है हांगकांग, इजराइल, इजिप्ट, बेल्जियम इन सभी कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका है। वी जस्ट होप कि ये अभी तक इंडिया ना आया हो, वरना ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती। ये थी आज की तीनों खबरें। हमने आज 3 टॉपिक्स के बारे में बात करी। पहली थी हमारी क्रिप्टो करेंसी बैन के बारे में। उम्मीद है उस टॉपिक के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो, आपके सारे मिसकंसेप्शंस भी क्लियर हो गए हो। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बैन होंगी, पब्लिक वाली नहीं होगी, तो नो नीड फॉर पैनिक सेलिंग। सेकंड जो हमने बात करी वो हमने बात इसरो के इन्वेंशंस के बारे में। ये तो हम जानते हैं कि इसरो जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट स्पेस प्रोग्राम्स है। और तीसरे जो टॉपिक पे हमने बात करी वो हमने करी कोविड-19 से रिलेटेड, जो कि साउथ अफ्रीका में आउटब्रेक हुआ है। हालांकि इसके सिर्फ 22 केसेस ही पाए गए हैं, बट ये कैसे फैलता है ये तो हम सब देख ही चुके हैं।
उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे होंगे, आप सब ने वैक्सीनेशन डबल करवा लिया होगा, आप सभी रोज मास्क पहनते होंगे और सारे पब्लिक डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते होंगे। इन्हीं सब चीजों के संग करते हैं आज के वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें नीचे और बेल आइकन की घंटी भी दबा दें। अगर आपको मेरे से कुछ बात करनी है तो ये सारे मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, आप इन पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं, वरना नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।